तेजस्वी के बाबूजी का भी नहीं चला और तेजस्वी का भी नहीं चला, तो कोई टास्क ही नहीं है। और ये जो जिनके बात आप कर रहे हैं पीके, तो ये तो क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता है। हर जगह उपचुनाव है मगर हॉट सीट इमामगंज बन गया है। अब इमामगंज में माहौल क्या है? इमामगंज में जीतन राम मांझी जी की पार्टी को टिकट मिला है, उनकी बहू चुनाव में उतरी हैं और यहाँ पर देखिए कि श्याम सुंदर जी हैं जो प्रवक्ता हैं और पूरा देख रेख कर रहे हैं अभी किस तरह से कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ, ये फाइल टेबल पे पड़ा हुआ दिख रहा है। और जो उनकी पूरी टीम मैदान में उतरी है उसके साथ फिर बैठ के फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या काम हुआ, कहाँ पे मिसिंग है। और हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, यहाँ पे पूरा बैठका लगा के आप दिन भर प्रचार प्रसार में आपको भटकते हुए देखा हमने। अब शाम का देर शाम हो गया, खाने का वक्त हो गया, आप यहाँ पे टेबल सजाएं और उस पर पेपर नहीं, ये तो देखिए मतलब जो व्यवस्था है उसको अब हम लोग एग्जीक्यूट कल को क्या करना है, तो उसकी तैयारी हम लोग शाम में करते हैं। ठीक है। सारे नेता क्षेत्र में घूम कर आए, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता हैं इसमें, जितने भी आपको दिख रहे हैं, भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष हैं नागेंद्र जी हैं, इधर आपको पूर्व जिला पार्षद हैं मुसाफिर पासवान जी हैं, इधर जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इधर देखिए लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये दिनेश जी हैं जदयू के उपाध्यक्ष हैं, उधर नरेश गुप्ता जी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो हमारे एक फौज, एनडीए की फौज के बांके बाजार प्रखंड के तमाम वरिष्ठ लोग, हम लोग सब मिलजुल करके एक संचालन समिति, हमारे देखिए हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अजमत साहब हैं, तो सारे लोग एक साथ मिल करके कल को क्या करना है तो इसकी पूरी तैयारी हम लोग करते हैं। आज जो हुआ उसका फिर फीडबैक लिया जाता है कि आज जो हम लोग किए, जो कल की प्लानिंग थी वो आज हम लोग ज़मीन पर उतार पाए हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक तो मतलब रूटीन वर्क है, उसमें कुछ ज़्यादा टास्क टफ हो गया है क्योंकि एक तरफ पीके दूसरी तरफ तेजस्वी, थोड़ा सा तो नहीं। देखिए टास्क हम लोग को पीके से और तेजस्वी से नहीं है, टास्क हम लोग अपने पूर्व के जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, उनसे है। क्योंकि जीतन राम मांझी जी का क्षेत्र रहा है और उनको जनता ने बड़े मतों से जिताया, तो हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी ने जो एक ट्रेंड सेट किया तो हम उसको पार करें। अच्छा। हम उससे डिफर नहीं हो, उससे नीचे न जाएं। हम तो हमारा टास्क वही है। और ये पीके और तेजस्वी ये वगैरह टास्क जो है 1990 से यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 साल की यात्रा इन्होंने की। ठीक है। और गांधी का नाम लेकर के गांधी जी के जन्मदिन पर कई जयंती पर उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया और कुल मिलाकर के बिहार को शिक्षा और क्या क्या सारी बातें की। और उनके पिटारा से क्या निकला कि सबकी डिग्री जो है तेज प्रताप से आगे नहीं जा पाई। एक भी प्रत्याशी उनके तेज प्रताप से आगे जा नहीं पाए, तो उन पर हम क्या बोलें। कोई बिहार में उनको इस पूरे बिहार में कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं मिला। एक्स आईएएस तो एक्स आईपीएस तो कहाँ के राजदूत तो कहाँ के राजपूत और कहाँ के ब्राह्मण और कहाँ के दलित, सब कुछ उन्होंने किया। मौज काट रहे हैं उन पे। नहीं, हम मौज काटने वाले कौन है। वो जो महान रणनीतिकार अपने आप को बताते हैं, 10 मुख्यमंत्री हमने बनाया, देश का प्रधानमंत्री हमने बनाया, हाय रे रणनीतिकार, कि एक ग्रेजुएट कैंडिडेट आपको बिहार में नहीं मिला और आप बिहार को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उनका एक आप बिहार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार इंटर पास है। क्या साहब, बड़े बड़े लोगों के चेहरे दिखा करके आप आ गए फिर वहीं। तो ये जो तमाशा उन्होंने खड़ा किया और असली चेहरा दिखा, तो उनसे क्या हमारा कोई कंपटीशन रहेगा? कोई कंपटीशन। आप भी क्षेत्र में घूमे होंगे, लोगों को विश्वास केवल और केवल जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी और दीपा मांझी जी, जो उन दोनों के कार्यों को आगे बढ़ाने आई हैं, और एनडीए के जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी आज आए हुए थे, चिराग पासवान जी हैं। तो इन लोगों का जो कार्यशैली है, आज भी लोगों का वही विश्वास है। ये डुमरिया और बांके बाजार और इमामगंज का नाम सुनकर शायद आप लोगों को भी मन में डर आता होगा। आज आप घूमे होंगे कि किस तरह से पूरा सिनेरियो बदल गया। एक सवाल इसमें ऐड कर लें, आपने बोला कि ठीक है प्रशांत किशोर बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये कि परिवारवाद नहीं चलेगा। आप लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं, कोई मिला नहीं बहू को उतार दिए, बताइए। अरे भाई, राजा का बेटा राजा बनेगा कि गरीब का बेटा राजा बनेगा कि कोई तो जनता तय करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी, कोई फ्रॉड भी तो राजा नहीं बनेगा ना।
कोई इंटर पास आदमी कहे कि हम डॉक्टर हैं, हाँ। आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ। अब कोई दंगा फसाद का आरोपी भी तो राजा नहीं बनेगा ना। हाँ। कोई अपहरण का आरोपी भी तो राजा बनेगा नहीं बनेगा। कुंडली कोई खंगाल के कोई बैठे जो हैं। है चेक बाउंसिंग का केस जिसके ऊपर चल रहा है फ्रॉड का, वो भी तो राजा नहीं बनेगा ना। राजा कौन बनेगा भाई? ये जनता को तय करने दीजिए। आप जो डुग्गी ड्रामा लगा करके और बिहार को एक कह लीजिए कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज पूरे भारत में वो जो अपना तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या मैसेज उन्होंने दिया कि बिहार मतलब इंटर पास। अरे भाई कुछ तो इसका लाज रख क्या हुआ? लेते। इंटर पास करना गलत नहीं, है हम क्या? बताते हैं ना, ग्रेजुएट नहीं होना गलत है क्या? ग्रेजुएट होना गलत नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट ना होना तो गलत है कि प्रदेश में कोई ग्रेजुएट ही ना है, ये भी तो गलत है ना। आपने 4 कैंडिडेट दिया। खिलाफत हुसैन जी का हम लोगों ने भी स्वागत किया कि चलिए रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे, MSc और क्या क्या उन्होंने बहुत तरह का सोशल मीडिया पर सब चीज़ बताया। उसके बाद कौन लाया? उनके बाद जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली तो 10वां पास। आप चलिए तरारी में उन्होंने लाया रिटायर कर्नल को, उसके बाद उनके ऑप्शन में किसको लाया? तो 10वां पास। ऐसे थोड़े ना चलेगा कि आप जो कहेंगे चित भी मेरी पट भी मेरी, जो हुआ वो मेरा। चलिए एक आखिरी सवाल ऐड कर ले। इमामगंज के बारे में कहा जाता है ये गढ़ है, ये किला है जीतन राम मांझी जी का। ये किला और मजबूत होगा आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं बैक टू बैक, या थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं किला में कहीं दरार ना आ जाए? इमामगंज की जनता का विश्वास हाँ। आपको पूरी तरह से दीपा मांझी जी और संतोष मांझी, जीतन राम मांझी जी के प्रति दिख रहा होगा और एनडीए के नेताओं के प्रति है। ये केवल जीतन राम मांझी जी का गढ़ नहीं है और वो किला नहीं है। उस किला को केवल बचाने की बात नहीं है। 1990 से ये एनडीए का गढ़ रहा है, तो एनडीए के नेताओं का भी किला बचाने की बात है। और वो किला बचेगा ही नहीं, वो किला और उसकी दीवार ऊंची होगी। जो लोग कूद फांद करने का प्रयास कर रहे हैं, इस दीवार को यहाँ की जनता इतनी ऊंची कर देगी कि कूद फांद करने वालों का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। जो लोग झूठ का तमाशा कर रहे हैं, यहाँ की जनता का पूर्ण विश्वास हमारे कैंडिडेट के प्रति है, हमारे नेताओं के प्रति है। चलिए तो श्याम सुंदर जी हैं, देखिए बहुत देर रात हो चुकी है, उसके बाद भी बैठका चालू है एनडीए के नेताओं के साथ कि क्या कितना हुआ, कल कितना करेंगे। मजबूती से मांझी जी के फौज मैदान में उतर गए हैं और उसी हौसले से कह रहे हैं कि दीवार इतनी ऊंची कर देंगे कि उसमें से कोई फांग छलांग नहीं लगा पाएगा। बाकी प्रशांत किशोर पे इन्होंने बहुत सारा तंज मारा है। आपको भी जो कुछ कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कहते